गुड मॉर्निंग बच्चों। यूज ऑफ हैज हैव हैड, इसका प्रयोग बच्चों आपको पढ़ना है, समझना है और इसको करना भी है। सबसे पहले हम ये समझेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट यूजिंग ऑफ हैज हैव एंड हैड। इन प्रेजेंट टेंस ऑफन वी यूज द हैज एंड हैड। Has mostly used singular and had mostly used in plural. Both are used in present tense. Present tense and had both singular and plural. Singular and plural in past tense. But it is questions that where we use has and had. When we find a sense of, as example given, I had a nice gift. Here have used as रखना, मेरे पास है, मेरे पास एक अच्छा उपहार है। बट अगर इसको टेंस के अकॉर्डिंग ले जाएंगे, बट here use as tense in present perfect tense, then use ये सिंपल प्रेजेंट में रहेगा बच्चों। सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज हो रहा है। और अगर यही हैज का प्रयोग हो रहा है, जैसे लिखा है he has completed his work, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। पर बच्चों थोड़ा सा इसमें आपको अलग से समझने की जरूरत है। अगर इसमें बच्चों यूज किया गया हैज टू, जैसे यहाँ पे लिखा है he has to live in लखनऊ, आपको लखनऊ में रहना है। नाउ यहां पर हैज टू का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आपकी समझना है हैज हैव एंड हैड का यूज कहां पर होता है। हैज का यूज सिंगुलर के साथ होता है, हैड का यूज प्लूरल के साथ होता है। ये दोनों प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। हैड आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों में पास्ट टेंस में यूज होता है। इसकी यूज करने के तरीके हैं, देखिए जैसे सेंटेंस के द्वारा मैंने लिखा है आई हैव अ नाइस गिफ्ट, ये सिंपल प्रेजेंट में यूज हुआ। इधर दिया गया he has completed his work, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज हुआ। he has to live in लखनऊ नाउ, उसे आप लखनऊ में रहना है। तो ये सेंटेंस रहना है, ये आपका डेफिनेट कर रहा है। ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ये कंडीशन है आपकी हैज हैव हैड। अब इसको टेंस के अकॉर्डिंग कैसे हमें यूज करना है ये थोड़ा सा समझ लें। हैज हैड यानी इसको हम पॉजेस कहते हैं, यानी अपने पास रखने के लिए।
हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रखा है। पास होने के सेंस में हैड भी पोजीशंस के रूप में होता है, जैसे रखा था, ये भी पास होने के सेंस में किया जाता है। इसमें आपको समझना है, जैसे सबसे पहले चीज है सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हैज ऑब्लिक हैड, ऑब्जेक्ट सीधे आ जाता है। यहाँ पर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं होती है। इसका एक प्रोसेस है, इसका एग्जाम्पल जैसे दिया है, ही है न्यू कार, उसके पास एक नई कार है। हैज हैव का प्रयोग हो रहा है, हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है। ठीक है ना? यही पास्ट टेंस में होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे। ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था, एक्सेप्ट अ कॉटेज, सिवाय एक झोपड़ी के उसके पास कुछ नहीं था। तो यहाँ पर ये नहीं था, सिंस ही हैड नथिंग, कुछ नहीं था, एक्सेप्ट अ कॉटेज, सिवाय एक झोपड़ी के। तो यहाँ पजेस, ठीक है, रखने के यानी पास होने के सेंस का प्रयोग किया जा रहा है। आइए इससे अलग हट करके हम प्रयोग करेंगे जो आपको समझना है। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैड प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखा होता है। इसमें और इस सेंटेंस में बहुत अंतर है। आइए देखते हैं इसको कैसे इसको लिखते हैं। He has to go to market on foot, उसे मार्केट पैदल जाना है, पैदल जाना हैज टू गो। यहाँ हैज टू का प्रयोग है, हैज टू गो का मतलब यहाँ पर है जाना है, यानी इसका मीन्स है हैज ऑब्लिक हैड प्लस टू का मीन्स है ना है, नी है, ने। ये जब शब्द अंत में आते हैं तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। He has to go to market on foot, उसे बाजार पैदल जाना। I have to learn my lesson, मुझे अपना पाठ याद करना है। यहाँ पर हैव टू लर्न, याद करना, याद करना है, यानी ना है, ना है आगे। ठीक है ना बच्चों? तो ये ध्यान रखना है आपको, आई हैव टू लर्न माई लेसन, मुझे अपना पाठ
याद करते हैं। यही सेम प्रोसेस बच्चों आ जाता है हैड टू के साथ। ये दोनों सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे बच्चों, ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है और इसी का पास्ट टेंस जब होगा तो उसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू, एमवी फर्स्टो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये बेटा प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जांपल है, सपोज कर दिया गया है, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। प्रयास मेरा पूरा है और समझना आपको। कैसे समझ रहे हैं, हाउ टू लर्न, हाउ टू रीड, इट इज योर पर्सनल मैटर, बट आई encourage you by giving sentences and by manner of teaching। बच्चों यहाँ पर हैड टू का प्रयोग करना है। जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस में लिखा है, ना है, नी है, ने है। जब कोई सेंटेंस हम हिंदी में लिखते हैं या लिखा हुआ पाते हैं तो हम ये सेंटेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि सर यार वो हैज टू और हैड टू का प्रयोग होगा। जैसे तुम्हें अभी पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है, पढ़ता है, दोनों में अंतर हो गया। अगर वह पढ़ता है, उसे पढ़ना है, दोनों में अंतर हो गया। उसे पढ़ना है, ही हैज टू रीड, उसे पाठ याद करना है, ही हैज टू लर्न। इस लेसन अपना पाठ याद करना है, केवल पाठ याद करना है, लेसन है। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, लेकिन उसमें अंतर ये आ रहा है कि पास्ट टेंस में बच्चों इसका सेंस चेंज हो जाता है। ना है, ये है, ले है, किसका अंदर दूसरा वर्ड आ जाता है। कौन सा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हैड टू का प्रयोग है, इसमें क्या प्रयोग होगा ध्यान दें। इसमें जो है अंत में जैसे ना है लिखा है, ना पड़ा, ना खा, जाना पड़ा, रहना पड़ा, खाना पड़ा, इस तरह से, ठीक है, आदि का बोध होता है। यानी कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि ना के बाद ना प्लस आ, ई, ए, इसका अगर उच्चारण होता है, जाना पड़ा, है ना, आ ई ए का बोध हो रहा है, तो आपको समझना है कि इसमें हैड टू का प्रयोग होगा, ये कंफर्म है। जैसे सेंटेंस दिया गया, उसे अपना पाठ सुबह याद करना था। She had to learn his lesson। सी के साथ यहाँ हर का प्रयोग करेंगे, हर लेसन एट मॉर्निंग। ये बच्चों यहाँ पर प्रयोग हो गया, ठीक है ना। सी हैड टू लर्न हर लेसन एट मॉर्निंग, उसे सुबह अपना पाठ याद करना पड़ा। तो जब ऐसा सेंस आ जाता है तो यहाँ हैड टू का प्रयोग ये पास्ट टेंस में चला गया, और हैज टू का प्रयोग है तो प्रेजेंट टेंस में चला गया। तो अगर अंत में आ रहा है, ना है, नी है, ने है, ये प्रेजेंट टेंस में है, और अगर ना पड़ा, आ, ई, ए, रात का बोल आ रहा है तो वो पास्ट टेंस में चला गया। प्रेजेंट टेंस में हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग करते हैं। वो सिंगुलर का, यानी सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी हैड टू का ही प्रयोग होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट इन प्रेजेंट टेंस, इन सिंगुलर subject often use has to, and with the plural subject often use had to। ओके, तो इस तरह के आपको सेंटेंसेस अगर मिल जाते हैं तो आपको ये यूज करने हैं।
आज मैंने आपको पढ़ाया यूज ऑफ हैज हैड टू। तो इसको बेटे ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और मैं एक्सरसाइज आपको सेंड करूँगा, उसमें आपको फिलअप करने होंगे यही वर्ड हैज़, हैव या हैड टू। बच्चों आप थोड़ा सा एक्टिव हो, अपना वर्क अधिक से अधिक करें और अधिक से अधिक सेंड करें।